दोस्तों, जिसे कोई सुन न सका उस खामोशी की आवाज हूं मैं। मानो या ना मानो पर अपने आप में एक राज हूं मैं। तेज बारिश हो या तेज तूफान फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हौसलों से उड़ान भरने वाला बाज हूं मैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंख, 2 पंजे और एक गर्दन होती है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी भी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीरकर लंबी और ऊंची उड़ान भरने के लिए जाना जाता है, और जो हजारों मीटर ऊंची और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, और अपने आप से कई गुना वजनी शिकार को अपने मजबूत पंजों में जकड़कर आसमान में उड़ जाता है। और इसीलिए उसे सारी दुनिया पक्षियों का राजा कहती है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, बाज की फितरत में नहीं है किसी को नीचा दिखाना। वो तो हौसला रखता है ऊंची उड़ान भरने का, और इसीलिए बाज एक ऊंचा मुकाम हासिल करता है। और दोस्तों, अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो एक बाज आखिर कैसे बाज बनता है, उसके इस जीवन के सफर से मैं आपका दोस्त द स्टोरी टेलर सेड जरूर रूबरू कराऊंगा। बस आप मेरे साथ इस कहानी में बने रहिए, क्योंकि दोस्तों, लोग 25 से 30 की उम्र में आने के बाद भी रिस्क लेने से डरते हैं और घबराते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे घोंसले में दुबक कर सिर्फ ची ची करते हैं, उस उम्र में मादा बाज अपने बच्चे को पंजों में दबोच कर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है। मानो वो अपने बच्चे से कह रही हो कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। और दोस्तों, क्या आपको पता है, जमीन से हजारों मीटर ले जाकर मादा बाज अपने बच्चों को अपने पंजे से छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होता है एक बाज बनने की रिस्क ट्रेनिंग। जब वो छोटा सा चूजा जमीन पर तेजी से गिरने लगता है, तो उसके पंख खुलने लगते हैं, और नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। लेकिन उसे अभी उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है, और मानो ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड्स में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक एक मजबूत पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में लेकर उड़ जाता है। और वो पंजा होता है दोस्तों उस नन्हे चूजे की माँ का, जो कि उसी के पीछे उड़ रही थी। और उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। तो दोस्तों, इतनी कठिन और खतरनाक ट्रेनिंग के बाद जाके दुनिया को मिलता है एक बाज। और बारिश के समय जब सारे पक्षी सर छुपाने की जगह तलाशते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरता हुआ ऊपर निकल जाता है, और मानो बादलों से कह रहा हो, तू बरस ले कितना बरसेगा, जैसे वह प्रकृति को चुनौती दे रहा हो। दोस्तों, एक बाज का जीवन काल लगभग 70 सालों का होता है, और जब वह अपने 40वें साल में होता है, तब एक परेशानी उसके जीवन में काल बनकर आती है, जो हमारी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसको शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भी भारी हो जाते हैं और छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उसका उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब दोस्तों, ऐसे में बाज के पास सिर्फ और सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला कि वो अपना शरीर त्याग दे, दूसरा कि वह गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, और तीसरा सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता खुद को फिर से खड़ा करके आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और दोस्तों, वो यही तीसरा सबसे कठिन रास्ता चुनता है। इसके लिए वो अपने पास के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है और वहां घोंसला बनाता है। और दोस्तों, फिर शुरू होता है उसकी परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफर, जिसके लिए वह अपनी चोंच को चट्टान से मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है।
और इंतजार करता है अपनी नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से वह अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है अपने नए पंजों के आने का। और दोस्तों, इस प्रक्रिया में उसे पूरे 5 महीने लगते हैं। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का नया जन्म होता है और वह फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। तो दोस्तों, जो 3 रास्ते बाज के पास थे, असल जीवन में आपके पास भी वही 3 रास्ते होते हैं। लेकिन अफसोस, कुछ लोग पहला रास्ता चुनकर अपनी परेशानियों से हार मानकर खुद का जीवन समाप्त कर लेते हैं। और दोस्तों, बहुत से लोग दूसरा रास्ता चुनकर परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक सामान्य जीवन जीने लगते हैं। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी परेशानियों से लड़ते हैं, उनका डटकर सामना करते हैं और अपने कठिन परिश्रम के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। तो दोस्तों, बाज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो ले लो, और आप जिस फील्ड में भी हो उस फील्ड में खुद को इतना बेहतरीन बनाओ कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर ही लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप अपने फील्ड के असली बाज कहलाओगे। तो दोस्तों, ये थी बाज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। टेक केयर। धन्यवाद।